अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। एक भाई अपना किस्सा सुनाते हुए कहता है कि सुबह सुबह चाय की दुकान पर मैं बैठा हुआ था। इतने में मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझे सलाम किया। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। आते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगा कि भाई, मैं आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसके कंधे पर थपकी मारी और कहने लगा, ऐसा क्या हुआ मेरे शेर को, क्योंकि वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर अचानक वो जोर जोर से रोने लग गया। सब लोग हमारी तरफ देखने लग गए। मैं उसको चुप कराने में लग गया। अरे पागल, सब लोग देख रहे हैं। इतने वो मेरे सीने से लग गया और रोते हुए कहने लगा कि फैराज भाई, ये बहनें ऐसी क्यों होती हैं, ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहने लग गया कि भाई, पता है मेरी बड़ी बहन को शादी हुए 6 साल हो गए। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया, न कभी ईद पे कभी भी नहीं गया। हमेशा अम्मी और अब्बू ही जाते हैं। एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी हमारे घर आती है तो उसके बच्चे पूरे घर का हाल बिगाड़ देते हैं और उनके खाने पीने की वजह से हमारा खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ को देखो, छुप छुपा कर कभी साबुन का पैकेट, कभी कपड़े, तो कभी और कोई चीज दे देती है। अपनी माँ से कहो ये हमारा घर है, खैरात का सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से अपना खर्च पूरा कर पा रहा था और मैं उठाकर सब बहन को दे देती थी। एक दिन हुआ यूं कि बहन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने, यानी मेरे भांजे ने, टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कहने लगा कि माँ, बहन को कह दो वो सिर्फ ईद पर आया करे, साल भर में एक बार आया करे। और माँ, ये जो अब हमारा घर का सामान दे देती हो ना, सब बंद करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। माँ चुप हो गई, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चे को तैयार किया और मुझसे कहने लगी, भाई मुझे जरा बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने झूठे मुंह ऐसे ही कहा कि कुछ दिन और रुक जाती, तो वो मुस्कुराई नहीं। कहने लगी, नहीं नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी खत्म होने वाली है। फिर कुछ महीनों बाद हुआ ऐसा कि हम दोनों भाइयों में हमारी जमीन का मिरास का बंटवारा हो रहा था। मैंने उस बैठक में साफ कह दिया, मैं अपनी बहन को बिल्कुल हिस्सा नहीं देने वाला हूँ। 1 फूटी कौड़ी मैं नहीं दूंगा। मेरी बहन हालांकि सामने बैठी थी, लेकिन वो खामोश रही, कुछ नहीं बोली। हाँ, माँ ने कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, बहन का भी हक होता है। तो मैंने माँ को गाली देकर उस वक्त खामोश कर दिया कि बिल्कुल खामोश रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं 1 फूटी कौड़ी बहन को नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरा सुनकर बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी मेरी बहन बिल्कुल खामोश थी। कोरोना के दिन चल रहे थे फिरोज भाई, कामकाज बिल्कुल खत्म हो गए थे। कुछ महीनों के बाद मेरे बेटे को टीवी की बीमारी हो गई। मेरी पूरी जमा पूंजी बेटे के इलाज पर खत्म हो गई। आज मेरे पास उसके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। मैं बहुत परेशान था। मुझ पर कर्ज भी 2 लाख का हो गया था। एक दिन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था। शायद मैं रो रहा था अपने आप पर, अपने हालात पर। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई और इतने में मेरी बहन घर में दाखिल हुई। मैं दिल में गुस्से में कहने लगा, अब ये क्यों आ गई, मनहूस ऐसे वक्त क्यों आ गई? इतने में मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, देखो तुम्हारी बहन आई है, कोई जरूरत नहीं है इसको गोश्त और बिरयानी बनाने की, इसके लिए मैं दाल रोटी कुछ बना देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जो तुमको करना है करो। मैं अपने ख्यालों में खो गया। 1 घंटे के बाद मेरी बहन मेरे पास आई, जब हम दोनों कमरे में अकेले थे। कहने लगी, भाई परेशान हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है तुम बहुत परेशान हो। मैं मुस्कुराया नहीं। बहन करीब आई, मेरे सर पर हाथ फेराया, कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मेरी गोद में खेल कर बड़े हुए हो, अब तो देखो मुझसे बड़े लगने लगे हो। फिर वो मैं और करीब आई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और हाथ में रख दिए और आहिस्ता से बोली कि पागल, तू तो ऐसे ही परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ है और बच्चे स्कूल गए थे। मैं उनको लेकर वापस आ रही थी तो सोचा कि चलते चलते भाई से मिलकर आऊं। ये कंगन तेरे पास रख, अपना खर्चा कर और बेटे का इलाज करा और जा नाई के पास, कुछ बाल वाल बना। तूने क्या हालत बना रखी है, अपनी शक्ल देख, तूने क्या कर रखा है, तेरी क्या कंडीशन हो गई है। थोड़ी देर मैं खामोश रहा, ताज्जुब से बहन की तरफ देख रहा था, क्योंकि बहन ने कीमती सोने के कंगन मेरे हाथ में रख दिए थे और इतना लाड प्यार मुझे बड़े दिनों के बाद मिल रहा था। और इस बहन की जबान से, जिसको मैं एक नजर भी देखना पसंद नहीं करता था, उसका आना जाना मुझे गवारा नहीं था। उसके बच्चों को देखकर
मेरा खून खोल जाता था, जिसको मैंने जायदाद में से हिस्सा तक नहीं दिया था। वो बहन ऐसी मुसीबत के हालात में सोने के कंगन मेरे हाथ में थमाती है और कहती है, जा अपने बेटे का इलाज कर, अपनी हालत को ठीक कर। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी, देखो भाई, किसी को बताना नहीं इन कंगन के बारे में, तुम्हें मेरी कसम है। फिर आगे बढ़कर मेरे माथे पर बोसा दिया और 1000 रुपए मुझे दिए। वो 100, 50, 10 के नोट थे, शायद उसने अपने खर्च में से जमा किए हुए थे। मेरी जेब में डालकर कहने लगी, ये रख लो और ज्यादा परेशान ना हुआ करो, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो मैं फिर आऊंगी। और ये कहकर वो जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देख रहा था। वही टूटी हुई जूती उसने पहनी हुई थी और पुराना सा दुपट्टा था। वो जब भी आती थी यही चप्पल, यही फटा हुआ दुपट्टा उसके ऊपर होता था। मैं बहन की मोहब्बत में मर सा गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं छलांग लगा दूं। हम भाई कितने मतलबी होते हैं, कितनी जल्दी बहनों को भूल जाते हैं, बेगाना कर देते हैं, और बहनों को, भाइयों को जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे दोस्तों, इस किस्से से हमने क्या सीखा? जरा सा अपना मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालकर, कुछ लम्हे निकालकर अपनी बहनों के पास जाया करो। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताना।